बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। ये वाकई बड़ी अहम बात है, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ें जो पिछले साल 2024 के आखिरी महीने में कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को नजर आई है गवर्नमेंट्स के एंड के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल मिनिस्टर जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, उनकी सदारत में आखिरी हफ्ते दिसंबर में एक इजलास मुनक्किद हुआ था कि कॉटन को कैसे रिवाइव किया जा सकता है पाकिस्तान में। तो उसमें भी मैं खुद भी शामिल था। उसमें भी हमने ये दरख्वास्त की थी कि आप जब तक लोकल कॉटन को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और इम्पोर्टेड कॉटन जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक शायद हमारी जो पाकिस्तान की लोकल कॉटन है वो उस तरह से आगे नहीं आ सकती। जिस तरह आपने अभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से और दूसरी जो बातें हैं उसके हवाले में बात की, ये बड़ी दुरुस्त बात है। लेकिन एक चीज जो हमें एक खुशाइन नजर आ रही है इस वक्त के पंजाब की बात करूं तो पंजाब की जो प्रोविंशियल हुकूमत है और जो मरकजी हुकूमत है वो दोनों ही कॉटन की पैदावार में इंटरेस्टेड हैं और जो कपास का उगाव है उसमें भी इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा। पंजाब हुकूमत ने तो अपने सूबे में चंद डिवीजन्स में ये हिदायत जारी कर दी हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अर्ली कॉटन, जो नॉर्मली जो कॉटन है वो साल के दरमियान में लगती है, लेकिन इस दफा पंजाब हुकूमत ने ये किसानों को इस तरफ तवज्जो दिलाया है कि वो फरवरी से मार्च के दरमियान अपनी कपास की फसल को काश्त कर लें और 5 एकड़ से ज्यादा जो फार्मर्स को इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमें फार्मर को किस तरह से सपोर्ट करना है मार्केट के अंदर। देखें, कपास उग जाएगी, अभी जो कपास की उगाव में रिलक्टेंस नजर आ रही है वो उसमें भी बुनियादी तौर पर जो कपास की कीमत मंडी में फुटी की कीमत है उसका असर ज्यादा नजर आता है। पिछले साल भी जो कमी वाकई हुई थी उसमें हमें फुट्टी की कीमत की जो कमी थी मार्केट के अंदर, उस वजह से किसान बददिल हुआ और आगे जो कपास है वो काश्त ना हो सकी इस साल। तो अब ये एक बेहतर चीज नजर आ रही है। और जिस तरह अभी अखबार में ही पढ़ रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो नेशनल सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको भी ये हिदायत की है, और मेरे ख्याल में जो उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर आसिफ, वो एक काबिल आदमी है और उनका कॉटन के ऊपर तजर्बा भी है। वो अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के मीटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द हमें जो सीड के मामलात हैं उसमें बेहतरी नजर आएगी। तो हमें इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर द लॉन्ग टर्म सोचना है। उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को भी साथ बिठाना है, जिनर्स को भी साथ बिठाना है और सबसे बड़ी बात किसानों को साथ बिठाना है। इस पूरी वैल्यू चेन के अंदर इन्वेस्ट करते हुए हमें मार्केट को भी स्टेबल करना है और क्लाइमेट रेजिलियंट जो सीड वैरायटीज हैं वो भी फार्मर्स को इंसेंटिव के साथ देनी है ताकि आगे बढ़ा जा सके और कपास में खुद कफील होकर न सिर्फ इम्पोर्ट बिल कम किया जाए बल्कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स है उनमें भी इजाफा किया जा सके। जो हमने अगले 5 साल के टारगेट्स अपने सेट किए हुए हैं उसमें ज़ाहिर है एक्सपोर्ट्स को हमें बड़ी हद तक उसमें इजाफा शामिल है और उसमें करना है, और उसमें टेक्सटाइल सेक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही इंपोर्टेड कॉटन इस्तेमाल करेगी तो हमारे किसान का भी इस्तेसाल होगा, वो भी एक नुकसान में रहेगा, खसारे में रहेगा, और फिर ज़ाहिर है हमारा जो इस वक्त बिल है इम्पोर्ट का वो भी बढ़ता रहेगा, जिसको हमें बैलेंस करना है ताकि हमारी इम्पोर्ट्स का हमें खातिर ख्वाह फ़ायदा मिल सके। ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? ये सारे मामला कब तक हल हो जाएंगे? ये अरबाब साहब देखें, अगर मसले हल करने हो तो शायद हम इसी साल में हल कर लेंगे। अगर मार्केट का हम फार्मर्स को गवर्नमेंट टेक्सटाइल मिल्स के साथ मिलकर टेक्सटाइल मिल्स को इंश्योर करा दे कि आप एक मिनिमम इतनी प्राइस के ऊपर कपास जो है वो खरीदेंगे किसान से, तो आपकी बहुत सी कपास अभी लग जाएगी। मैं सपोर्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट से ये नहीं कह रहा कि वो सपोर्ट प्राइस दें, लेकिन वो स्टेक होल्डर्स की मदद से जो एंड प्रोसेसर है उससे बात करके किसानों के लिए कम से कम एक राह जरूर हमवार कर दें जिससे आगे लॉन्ग टर्म फायदा हो। अब देखिए, पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की नीयत में कोई शक नहीं है। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज की कि फेडरल गवर्नमेंट ने दिसंबर 2024 में अभी प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त मीटिंग्स इसके ऊपर आगाज कर दिया कि हमें कपास लगानी है, और अब पंजाब हुकूमत ने इसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की है। लेकिन इसका जो उस वक्त फायदा ज्यादा नजर आएगा जब हमें टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो इसमें अपनी ऑनरशिप देगा। अब जो राव आसिफ की क़यादत में अगर ये मीटिंग हो जाती है और इसमें भी वहां पे लोग बैठ जाते हैं और वहां पे ही हल निकल आता है तो मेरे ख्याल में बहुत सी आसानी हो जाएगी। अभी काफी टाइम पड़ा है जो कपास की काश्त का, और उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा मुमकिन है। थोड़ा सा बस मैनेज करने की जरूरत है, ये मुश्किल और नामुमकिन काम नहीं। 1 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर कपास नहीं काश्त की गई, वो जो भी उसकी वजूहात हैं, चलें वजूहात को हम साइड में रखते हैं। अगर ये काश्त की जाती है इस रकबे पर भी तो ये प्रोडक्शन में कितना इजाफा हो सकता था? देखिए, प्रोडक्शन में तो खातिर खा इजाफा, जितनी आपकी डिक्लाइन आया है उतना इजाफा तो हो सकता है ना, अगर क्लाइमेट फेवरेबल रहे। जिस तरह जितनी बेल्स की आप बात कर रहे हैं 2023-22-23 में जो थी वो 2024 में डिक्लाइन होकर नीचे आ गई।
तो अगर 1 मिलियन एकड़ ही इजाफा हो जाता है और क्लाइमेट फेवरेबल हो जाता है, तो आपकी जो पिछला जो क्रंच आया हुआ था, जो कम हुई है कपास, उससे तो बहुत ज्यादा हद तक बेहतर आगे चले जाएंगे। ये तो सिर्फ 1 साल में हो सकता है। और ये जो क्लाइमेट के जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, उससे दीगर ममालिक भी तो किसी ना किसी तरह निमट रहे हैं। वो पहले से उसकी तैयारी करके रखते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उसके असरात का इंतजार करते हैं कि हम मुतासिर कब होंगे, वो खतरात शदीद कब होंगे। वक्त से पहले कुछ ऐसे मेजर्स हमें भी उठाने चाहिए कि उसके नुकसानात ही कम से कम हो जाए। अरबाब साहब, बात बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स हैं, जिस तरह हम सब ने देखा, जो 2022 का फ्लड्स था, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब जो फ्लड आ जाता है उसमें तो हम शायद उस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बात है कि हम क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। हम जो क्लाइमेट स्मार्ट टूल्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो फार्मर्स को कम कीमत के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वेदर के, वो हमारी गवर्नमेंट को जरूर चाहिए होगा कि वो अपना मेट डिपार्टमेंट उसको स्ट्रेंथन करते हुए आगे लेके जा सके। और सबसे अहम बात, कपास में जो कपास के फार्मर्स के एंड पे जो मैकेनाइजेशन का रोल है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्लाइमेट अडेप्टेशन की हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें मैकेनाइजेशन और मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी हमें कुछ नजर आ रही हैं चीजें, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट और सिर्फ किसान कुछ नहीं शायद अकेला कर पाएगा, जब तक पूरी की पूरी वैल्यू चेन इकट्ठी होके बैठ के अपनी नीयत को साफ करके आगे नहीं चलती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।